बिहार स्टेट मॉडल पेपर 1 गणित। इनमें से कौन एक अपरिमेय संख्या है? डी होगा 3.14 डैश डैश। दूसरा, किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच बहुत परिमेय संख्या होती है। x प्लस 1 निम्न में से किसका गुणनखंड है? x क्यू प्लस 2x² माइनस x माइनस 2 का होगा। सॉल्व देखते हैं। यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x माइनस x माइनस 2 तो p माइनस 1, तो इसकी जगह पर x क्यू है तो माइनस 1 का क्यू प्लस 2 माइनस 1, इसकी जगह पर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस x है तो माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस 1 का क्यू तो माइनस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस प्लस तो 1 माइनस 2 तो ये कट जाएगा, तो ये 0। 4x² प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू वाट? तो 2x प्लस 3 2x माइनस 1। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। 4x² प्लस 4x माइनस 3 तो 4x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3 तो 4x² 2x प्लस 3 माइनस 1 तो 2x प्लस 3 तो 2x प्लस 3 2x माइनस 1। पाइथागोरस थेल्स के यूक्लिड किस देश से संबंधित थे? ग्रीस। यदि दो कोण एक दूसरे के अनुपूरक हो तो प्रत्येक कोण होगा एक न्यून कोण। तीसरा, एक कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो तो उस कोण को कहते हैं परिवर्तित कोण। 9, बिंदु -5, 3 किस चतुर्थांश में होगा? तो द्वितीय होगा, द्वितीय चतुर्थांश। 10, ट्रायंगल ओ पी क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा? यदि ओ 0,0 पी 1,0 और क्यू 0,1 तो 1/2 वर्ग इकाई होगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये ओ पी क्यू तो क्यू 0,1 पी 1,0 0 तो क्षेत्रफल होगा 1/2 ओ पी मल्टीप्लाई ओ क्यू तो 1/2 मल्टीप्लाई 1 ओ पी 1 तो 1 1 तो 1/2 वर्ग इकाई। 11, x इक्वल टू 0 समीकरण है, y अक्ष होगा। एक चतुर्भुज के 3 कोण 80 डिग्री 95 डिग्री और 112 डिग्री हो तो चौथा कोण होगा 73 डिग्री। एक त्रिभुज की माध्यिका उसे विभाजित करती है दो बराबर क्षेत्रफलों में। माना चौथा कोण x डिग्री तो 80 डिग्री प्लस 12 का सॉल्यूशन है। माना चौथा कोण 80 डिग्री x डिग्री तो 80 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस 112 डिग्री प्लस x तो 360, तो तीनों काट करें 287 प्लस x 360, तो x इक्वल टू 360 माइनस 287 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 73 डिग्री। तीसरा का सॉल्यूशन, एक त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। 14, दिए गए चित्र में चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल होगा। ए बी सी डी दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो ए 9 दिया, ए बी 9 है, बी सी डी 8 है, ए डी 17 है, तो उसमें होगा 144 होगा। तो सॉल्यूशन, एक समकोण त्रिभुज एबीसीडी में AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर 289 माइनस 64 इक्वल टू होगा 225। तो AC इक्वल टू हो जाएगा √225 का 225 का मूल 15। सेम तो समकोण त्रिभुज ABC में BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, तो AC 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो 225 माइनस 81 तो 144, तो BC हो जाएगा √144 इक्वल टू 12 सेमी त्रिभुज। तो ABCD का क्षेत्रफल तो ट्रायंगल ACD प्लस ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल तो 1/2 8 मल्टीप्लाई 15 प्लस 1/2 12 मल्टीप्लाई 9, तो ये हो जाएगा 2 कट जाएगा तो 4, तो ये हो जाएगा 60 और ये कट जाएगा 6 से, तो ये 9 54 तो 54, दोनों को ऐड करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनमें से 15, इनमें से किस कोण का निर्माण रूलर और कंपास की सहायता से किया जा सकता है? 22.5 डिग्री। 16, इनमें से किस कोण का निर्माण रूलर और कंपास की सहायता से संभव है? 67.5 डिग्री। दिए गए आंकड़ों का परिसर इतना इतना दिया हुआ है, इसका परिसर क्या होगा? तो होगा 26 होगा इसका परिसर। देखेंगे सॉल्यूशन, परिसर इक्वल टू महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, तो 32, महत्तम मान 32 और न्यूनतम मान 6, तो 32 माइनस 6 तो 26। 18, वर्ग अंतराल 100 से 120 का वर्ग ची होगा 110 होगा, तो वर्ग ची इसका सॉल्यूशन 18 का वर्ग ची इक्वल टू 100 प्लस 120/2, तो 100 प्लस 120 220/2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 110। √2 है अपरिमेय संख्या, π/2 है अपरिमेय संख्या, 21 द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है 2,3। 22 अल्फा बीटा बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है, तब अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू बार तो -2। 23, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो उसे क्या कहते हैं? वृत्त। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं, क्या कहते हैं? 21 है ये इसका सॉल्यूशन। 22 का फिर से देखेंगे, 22 में अल्फा बीटा बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक 1/अल्फा प्लस 1/बीटा तो -2 होगा, तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a, तो b के जगह पर 2 है तो -2/1, तो -2 अल्फा बीटा c/a, तो 1/1 तो 1, तो दिया हुआ है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो अल्फा बीटा हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा/अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा 1, तो ये हो जाएगा -2। एक तल पर
उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो उसे क्या कहते हैं? वृत्त। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण। इसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के कोण होते हैं सबसे बड़ा। यदि a1 b2 नॉट इक्वल टू a2 b1 तब समीकरण इतना प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 a2 x प्लस b2 y इक्वल टू 0 आदित्य हल है। 27 a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होने पर समीकरण निकाय का केवल एक हल आदित्य हल होता है। समीकरण निकाय x प्लस 2y इक्वल टू 3 5x प्लस ky इक्वल टू 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान है 10 होगा। अनगिनत हल होने पर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 1 by 5 इक्वल टू 2 by k तो k इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 तो 10 29 3 क्रमांकवार संख्या k प्लस 1 3 के 4 के प्लस 2 समांतर श्रेणी में हो तो k का मान होगा 3। 29 का सॉल्यूशन है k प्लस 1 3 के 4 के प्लस 2 समांतर श्रेणी में है तो d। तो इसलिए a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 3 के माइनस k प्लस 1 तो 4 के प्लस 2 माइनस 3 के तो 3 के माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 4 के प्लस 2 माइनस 3 के तो 2 के माइनस 1 इक्वल टू k प्लस 2 तो k इक्वल टू 3। समांतर श्रेणी 72 63 54 डैश डैश कोण सा पद 0 होगा तो नौवां हो पद। यहाँ a इक्वल टू 72 d इक्वल टू 63 माइनस 72 इक्वल टू 2 माना tn इक्वल टू 0 तो a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 0 72 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 9 इक्वल टू 0 72 9 n प्लस 9 इक्वल टू 0 81 माइनस 9 n इक्वल टू 0 तो 9 n इक्वल टू 81 तो 9 इक्वल टू तो n इक्वल टू 9 31 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3 का मान होगा 6। सॉल्व करेंगे 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 2 तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो 9 माइनस 3 तो 6 टू पावर 2 बाई 3 टू पावर 1 बाई 3 का मान होगा 2 टू पावर 2 बाई 3 टू पावर 1 बाई 3 तो टू पावर 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 2 टू पावर 3 बाई 2 टू पावर 1 इक्वल टू 2। यदि cos a इक्वल टू 4 बाई 5 हो तो tan a का मान होगा 3 बाई 4। cos a इक्वल टू 4 बाई 5 तो b बाई h तो b इक्वल टू 4h इक्वल टू 5 p इक्वल टू रूट अंडर h इसका माइनस b का स्क्वायर तो रूट अंडर 5 का माइनस 4 का स्क्वायर अंडर 25 माइनस 16 तो रूट 9 तो 3 तो tan a इक्वल टू p बाई b तो 3 बाई 4। यदि sin a इक्वल टू 1 बाई 2 हो तो cot a का मान होगा रूट 3। सॉल्यूशन sin a इक्वल टू 1 बाई 2 तो p बाई h p इक्वल टू 1 h इक्वल टू 2 तो b इक्वल टू रूट h स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो रूट अंडर 4 माइनस 1 तो रूट 3 cot a इक्वल टू b बाई p तो रूट 3 बाई 1 तो इक्वल टू रूट 3। 35 10 30 डिग्री बाई 10 60 10 30 डिग्री बाई cot 60 डिग्री तो 1 होगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं 10 30 डिग्री बाई cot 60 डिग्री तो 10 90 माइनस 60 डिग्री बाई cot 60 डिग्री तो 10 90 माइनस 60 डिग्री तो cot 60 डिग्री बाई cot 60 डिग्री तो 1। एक हवाई जहाज 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 184 मीटर ऊपर जाता है तब हवाई जहाज जमीन से कितनी ऊंचाई पर 92 मीटर। ए सी इक्वल टू 184 मीटर ए बी इक्वल टू 8 तो ए बी सी ए सी इक्वल टू 184 मीटर ये 30 डिग्री का कोण साइन 30 डिग्री को इंटू ए बी बाई ए सी तो 1 बाई 2 ए बी बाई 184 बाई 2 ए बी इक्वल टू 92 मीटर। आंकड़ों के उच्चतम और न्यूनतम सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? परिसर। आंकड़ों के उच्चतम सीमा और न्यूनतम सीमा के अंतर को परिसर कहते हैं। किसी वर्ग के उच्च सीमा और निम्न सीमा के मध्य यान को कहते हैं वर्ग ची। अनेक स्थितियों में गणित की किस शाखा की सहायता से संभावना जैसी अनिश्चितता का संख्यात्मक रूप से मापन किया जाता है? प्रायिकता। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर 455 बार चित आता है तो चित आने की घटना की प्रायिकता 0.455 होगा। तो p इक्वल टू सॉल्यूशन है p इक्वल टू जाएगा 455 बाई 1000 तो 0.455 41 साइन स्क्वायर 18 प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन होगा? 1 होगा। सॉल्यूशन देखेंगे साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री होगा तो साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री हो जाएगा तो ये साइन स्क्वायर प्लस cos 1 तो इसलिए 1 होगा। यदि बिंदु k माइनस 4 से गुजरने वाली कोई रेखा एक x अक्ष और y अक्ष के क्रम से 1,0 0,2 पर काटे तो k का मान होगा 3। निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है? x इंटू x माइनस 1। किसी बाह्य बिंदु p वृत्त की खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेमी p से उसी वृत्त पर खींची गई दूरी स्पर्श रेखा की लंबाई है 8 सेमी। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है ए पी बी तो ए पी इक्वल टू 8 सेमी तो बी पी इक्वल टू 8 सेमी। 45 ए 2, -2 और b -2, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक 0,0 होगा। सॉल्यूशन देखेंगे x यहाँ x1 इक्वल टू 2y2 x2 इक्वल टू -2 y1 इक्वल टू -2 y2 इक्वल टू 2 तो मध्य बिंदु का निर्देशांक इक्वल टू x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 2 तो 2 प्लस -2 y2 तो -2 प्लस 2 0 इक्वल टू 0,0। यदि ए पी का प्रथम पद a और पदांतर d हो तो nवां पद होगा a प्लस n-1 इंटू d। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? 1/x+1 48 एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है तो उसका कुल क्षेत्रफल होगा 150 मीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन देखेंगे घन का आयतन इक्वल टू 125 मीटर क्यूब तो ए क्यू इक्वल टू 125 तो ए क्यू तो हो जाएगा 5 का क्यूब 125 था इसलिए 5 का क्यूब ए इक्वल टू 5 मीटर। घन का कुल क्षेत्रफल 6a स्क्वायर तो 6 मल्टीप्लाई एक जगह पर 5 का स्क्वायर तो 150 मीटर स्क्वायर आंसर होगा। 49 एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? तो 12 रेडियन
12 रेडियन सॉल्यूशन। पहिया द्वारा एक परिक्रमा को बनाया गया कोण 360 डिग्री। तो चूंकि पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो चूंकि इसलिए 60 सेकंड में पहिया द्वारा बनाया गया कोण 360 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। तो इसलिए 1 सेकंड में पहिया द्वारा बनाया गया कोण 360 मल्टीप्लाई 360 डिग्री बाई 60, तो 6 36। तो 6 होगा, तो 6 मल्टीप्लाई 360, 6 मल्टीप्लाई 360 तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो 6 मल्टीप्लाई 360 डिग्री तो पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 360 रेडियन, तो 12 पाई रेडियन 50। यदि f इक्वल टू 2 10x बाई 1 प्लस 10x स्क्वायर x इक्वल टू f पाई बाई 4 होगा 1। 50 का सॉल्यूशन f इक्वल टू 10x बाई 1 प्लस 10x स्क्वायर, तो f पाई बाई 4 2 10 पाई बाई 4 1 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 4, तो 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 1 प्लस 1 तो 2 बाई 2 तो 1 वो आंसर